फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर शोभा का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच शोभा से अब कम ही चला फिरा जाता था, तो उसने करण का काम भी करुणा पर डाल दिया। करुणा, तुझे परेशान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू करण का थोड़ा काम संभाल ले, जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। करण ये सब नहीं कर पाएगा। करुणा ने कहा, शोभा तू बिल्कुल चिंता मत कर, जीजाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। करुणा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। शोभा को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन शोभा ने करुणा से कहा, करुणा तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहाँ अब कौन होगा, आखिर तेरा हिस्सा है। करुणा ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहाँ सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार ताऊ-ताई सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है, वह तो ताऊ ने हड़प लिया होगा। शोभा ने कहा, नहीं करुणा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी वहाँ और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। करुणा ने कहा, नहीं शोभा, मैं वापस उन सब चीजों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। यह कहकर करुणा की आंखों में आंसू आ गए। शोभा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद करुणा शोभा को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटा कर वह फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। करण जब शोभा के पास आया तो शोभा ने कहा, करण हमें करुणा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। करण बोला, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। शोभा बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मैंने करुणा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। करण बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा, उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए करुणा को मना लो बस। शोभा ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। करण तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। शोभा करुणा के बारे में सोच रही थी कि करुणा का मकान का काम हो जाए तो वह कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा को तकलीफ होने लगी। रात को करुणा उसके पास ही थी। शोभा बोली, करुणा उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। करुणा ने जल्दी से करण को उठाया। दोनों मिलकर शोभा को हॉस्पिटल ले गए। करण और करुणा दोनों हॉस्पिटल में शोभा के साथ थे। शोभा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 2 बजे शोभा ने एक बेटे को जन्म दिया। करुणा और करण बहुत खुश हुए। तभी करुणा ने करण से कहा, जीजाजी शोभा ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। यह सुनकर करण ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी शोभा अभी सो रही है और डॉक्टर है उसके पास। करण करुणा को लेकर घर आ जाता है। करुणा शोभा के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी करण वहां आ जाता है। करण उससे कहता है, करुणा तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहकर वह करुणा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। करुणा अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है। उसे करण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन करण उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी करुणा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। करुणा कहती है, कमीनों तुम सब एक जैसे हो जानवर, मेरे देवर और तुझ में कोई फर्क नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए? करुणा तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है।
करण उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है, तभी डोरबेल बजती है। करण घबराकर गेट की ओर जाता है। करुणा अपने अस्त-व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब जल्दी चाहिए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गया। यह सुनकर करण घबरा गया। करुणा ने आंखें लाल करते हुए करण की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। करण ने एक नजर करुणा की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर करुणा ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी शोभा की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को